दोस्तों अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और आज की वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि वालों के अक्टूबर महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। कन्या राशि में जन्म जातकों के लिए यह महीना निश्चित परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इस महीने आपकी सेहत कमजोर रह सकती है और आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी होने के संकेत मिलते हैं जिससे आप किसी भी संक्रमण की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। इसलिए इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रखें। जहां तक करियर के मामले की बात है तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति आएंगी, फिर भी आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को तेज बुद्धि का लाभ मिलेगा। अपने व्यवसायिक साझेदार से अच्छे संबंधों के कारण आपके व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां आपके सामने आएंगी जो व्यापार की गति को स्थिर कर सकती हैं। इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थिति बनी रहने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, जबकि व्यापारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनती बिगड़ती रहेगी। आर्थिक रूप से महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, जबकि विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। आप पढ़ाई के लिए विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी कार्यक्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसवें भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे और दसवें भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में सूर्य और केतु के साथ स्थित रहेंगे। उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि रहेगी। इससे आप अपनी नौकरी में अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे। आप हाजिर जवाब और अपने काम के प्रति कुशलता आपको सबसे आगे रखेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बन सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होने से आपको नौकरी में कठिन मेहनत करनी होगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी होगा, लेकिन आप किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं और अपना 100% योगदान देने में कामयाब रहेंगे। आपके सहकर्मियों का विशेष सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। उसके बाद मंगल आपके एकादश भाव में 20 अक्टूबर को चले जाएंगे, जिससे आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। बुध महाराज 10 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी आमदनी भी प्रदान करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। आप अपनी सूझबूझ और तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में कुछ नई तेजी लेकर आएंगे। कुछ नए लोगों से आपके नए संपर्क स्थापित होंगे और आपको इससे लाभ मिलेगा। व्यवसायिक साझेदार से अगर अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे तो आपको इसका अत्यधिक लाभ होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध और केतु प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में कुछ स्थिरता भी आ सकती है। इसलिए कुछ चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना होगा, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा, जिससे व्यापार में प्रगति होगी। चलिए बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह बहुत हद तक आपको अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है, लेकिन शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जो आपकी आर्थिक चुनौतियों के कारण बन सकते हैं और आपके किसी न किसी खर्चे को लगातार बनाए रखेंगे। इस महीने आपको किसी के स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है या आप खुद भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दसवें भाव में रहेंगे और 20 अक्टूबर से एकादश भाव में आकर आपकी आर्थिक आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में विराजमान रहकर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे और धन को संचित करने में मदद करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़िया होती चली जाएगी। इसके बाद सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। यह भी आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेकर आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की मदद करेंगे। आपको बस इस महीने बेहतर तरीके से अपने धंधे को संभालने पर ध्यान देना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति स्वतः ही दुरुस्त हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद कमजोर रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। राशि स्वामी बुध अस्त अवस्था में महीने की शुरुआत में आप ही की राशि में विराजमान रहेंगे। उनके साथ सूर्य और केतु भी होंगे तथा राहु सप्तम भाव में विराजमान होंगे। शनि महाराज अपनी राशि कुंभ से होकर छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे और मंगल दशम भाव से प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस महीने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण आप आसानी से किसी भी रोग की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहें। आपको किसी प्रकार के पेट या अन्य प्रकार के संक्रमण परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको मानसिक तनाव से भी जूझना पड़ सकता है। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में आप अपेक्षाकृत धीरे धीरे स्वास्थ्य पर सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपको यदि कोई बड़ी समस्या महसूस हो रही है तो तत्काल प्रभाव से चिकित्सा की देखरेख में अपना उपचार कराएं ताकि आप स्वस्थ रह सके। चलिए बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में तो यह महीना कठिन रहेगा। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दसवें भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को अष्टम दृष्टि से प्रेम भाव को कमजोर कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी वक्री शनि छठे भाव में रहेंगे, जो प्रेम के मामले में आपको कठिन चुनौतियों में घेर कर रखेंगे। आपको बार बार परीक्षा से गुजरना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव से पंचम भाव में होने के कारण आप अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएंगे
और आप अपने रिश्ते को बराबर महत्व देते जाएंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और मंगल भी 20 अक्टूबर से कर्क राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में एकादश भाव में जाकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। वह आपके पंचमेश शनि महाराज के सदांशतक योग का निर्माण होगा, जो आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल साबित न होने की संभावना है। इसीलिए किसी भी वाद विवाद को बढ़ाने से पहले ही आपको संभालने की कोशिश करनी होगी, ताकि आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक चलता रहे। वैवाहिक जातकों की बात करें तो राहु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी से अच्छा समन्वय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं घूमने या किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। सूर्य, बुध और केतु प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों में डाल सकते हैं। उसके बाद महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, तब इन समस्याओं में कमी आएगी और आप राहत की सांस लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, फिर भी आपको कुछ अच्छे पल व्यतीत करने को प्राप्त होंगे और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कुटुंब के सदस्यों में आपस में प्रेम भाव बढ़ाएंगे। आपके परिवार में कोई बड़ा फंक्शन या शादी विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न हो सकता है या किसी का जन्मदिन भी मनाया जा सकता है। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जो 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे और मंगल की दृष्टि दशम भाव में आपके चौथे भाव पर रहेगी, जिससे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां तो रहेंगी, लेकिन फिर भी एक डोर में आप सभी बंधे रहेंगे, जो पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाएगी। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो शुक्र 13 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में चले जाएंगे। इससे भी परिवार की साख में वृद्धि होगी और परिवार को समाज में विशेष स्थान मिलेगा और आपको खुशी मिलेगी। भाई बहनों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और उन्हें प्रगति करने का मौका मिलेगा। वह अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और उनसे भी आपको लाभ होगा, जिससे आपका आपसी सामंजस्य और बेहतर हो जाएगा और आप पारिवारिक जीवन का और बेहतर तरीके से लुत्फ उठा पाएंगे। अब आपके लिए कुछ उपाय हैं। पहला, आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, आपको शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी रहेगा। तीसरा, छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।